खैरियत से होंगे। तो आज से हम सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर। आज मैं आपको कंप्यूटर बेसिक्स सिखाऊंगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईटीसी। तो आपका ज़्यादा वक्त लिए बगैर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। वैसे तो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है, लेकिन इसी तरह का इंटरफेस खुलता है विंडोज 10 में। तो देखा जाए कि ये हमारा होता है ये माउस। इस माउस को जब हम हिलाते हैं या किसी पर क्लिक करते हैं तो वो आइकन खुल जाता है। अब अगर मैं खाली स्क्रीन पर राइट क्लिक करूंगा इस तरह, तो मेरे पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। इनमें से पहला वाला आपका किसी काम का नहीं है, ये वैसे ही उन्होंने दिया होता है, ड्राइवर है एक। दूसरा वाला है, इसका नाम व्यू है। इससे आप ये जो आइकन्स होते हैं दिस पीसी माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, इनको आप स्मॉल भी कर सकते हो और आप इनको लार्ज भी कर सकते हो। हमारे लिए फिलहाल मीडियम ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है नेम का। ये आपके किसी काम का फिलहाल नहीं है। तीसरा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेश का। जब इसको हम दबाते हैं तो हमारा पीसी रिफ्रेश हो जाता है। एक बार फिर देखिए, हमारा पीसी फुल्ली रिफ्रेश हो जाता है अंदर से। फिर चौथा ऑप्शन होता है पेस्ट का, जो कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर पेस्ट वगैरह का। अब ये तीनों आगे जाके हम पढ़ेंगे। चौथा ऑप्शन होता है फोल्डर बनाने का। देखिए, पहले खाली स्पेस पे राइट क्लिक किया, फिर न्यू पे गया। न्यू पे सबसे आगे ऑप्शन होता है फोल्डर। बाकी चीजें हम बाद में आगे जाके समझेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है फोल्डर क्या होता है। तो दोस्तों, फोल्डर एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम अपना डेटा, पर्सनल डेटा सेव कर सकते हैं। इसको मैं रोमान बी नाम से सेव कर देता हूँ। अब इसमें मैं मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करके सेव कर सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका है कि फाइल और फोल्डर क्या होता है। फोल्डर यही चीज़ होती है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है दिस पीसी, यानी माय कंप्यूटर। इसमें हमारा सारा डेटा सेव होता है। जो डाउनलोड्स चीज़ें होती हैं या जो विंडोज़ की फाइल्स होती हैं, सारा कुछ इसी में सेव होता है। हमारे पास जितनी स्पेस होगी, रैम रोम होगी, हार्ड डिस्क जितनी स्पेस की होगी, उसी के हिसाब से ये पार्टीशंस बनेंगी। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ दो पार्टीशंस मौजूद हैं, जिनमें एक है लोकल डिस्क थी, इसमें विंडोज की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये आपके किसी काम की नहीं है। फिर आता है हमारे पास लोकल डिस्क ई, जिसमें हमारी पर्सनल फाइल्स पड़ी होती हैं और इसमें हम अपनी पर्सनल फाइल्स जैसे शादी की या इस तरह की चीजें रख सकते हैं। ये जो ऊपर आइकन्स बने हुए आ रहे हैं डाउनलोड, जब हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो वो इधर डाउनलोड में आ जाता है। बाकी मैं आपको आगे जाके सब सिखाऊंगा। फिर आ जाते हैं हम ऊपर इन दो ब्राउजर्स पे। इनमें ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला गूगल क्रोम है, लेकिन चूंकि इसकी स्पीड स्लो है तो हम माइक्रोसॉफ्ट एड्ज खोलेंगे पहले। ये एक ब्राउजर होता है जिस पे आप कोई भी ऐप सर्च कर सकते हो या यूट्यूब सर्च कर सकते हो, जैसे चैट जीपीटी, गेट इनटू पीसी, यूट्यूब, टिंग दराज, सब कुछ इसमें सर्च हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब, तो मेरे पास ये यूट्यूब खुल जाएगा। अब दूसरा ब्राउजर देखते हैं। ये होता है हमारे पास सेकंड ब्राउजर।
इसका भी वही काम होता है जो इस फर्स्ट ब्राउजर में आपको करना सिखाया था। इसमें भी वही चीजें हो सकती हैं जो इस फर्स्ट ब्राउजर में हमने किया था। फर्क बस इतना है कि ये थोड़ा स्लो ओपन होता है और इसमें काम भी थोड़ा स्लो होता है। इस वजह से हम लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है रिसाइकल बिन। अब जैसे आप कोई भी चीज डिलीट कर देते हो, मिसाल के तौर पे मैं कंप्यूटर में गया, यहाँ पे जाके मैंने ये वीडियो यहाँ से डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। फिर अब मैं रिसाइकल बिन में जाता हूँ, इसको पहले पीसी को रिफ्रेश करके